हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं हेल्थ एंड डिसीज का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो चलिए इसे करते हैं हम स्टार्ट। सो जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं इसके अंदर, यानी कि जो टॉपिक है एड्स, उसके जो सब टॉपिक्स हैं वो है कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो ये मेजर 4 सब टॉपिक्स हैं जो हमें जानने हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो चलिए करते हैं इसे स्टार्ट। सो फर्स्ट आता है हमारे पास कि एड्स की आखिर फुल फॉर्म क्या है। तो एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। सो ये जो फुल फॉर्म है एड्स की, ये बहुत कुछ बताती है इस डिसीज के बारे में। जैसे कि डेफिशिएंसी यहाँ पे वर्ड आया है, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो अगर हम इसे यहाँ से इम्यूनो से लेके डेफिशिएंसी तक समझें, तो इसका मतलब होगा डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम का वीक होना। एक्वायर्ड, एक्वायर्ड वर्ड लिखा है, इसका मतलब है जो हमें हमें जिंदगी में मिला हो, यानी कि बर्थ के टाइम में प्रेजेंट ना हो। ये कोई कॉन्जेनिटल डिसीज नहीं है ना, कि आपके जीन्स के थ्रू आप में आ गई, नहीं। ये तो ड्यूरिंग लाइफ टाइम हो सकती है। सो acquired ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिकेटिंग दैट इट इज नॉट अ कॉन्जेनिटल डिसीज। और लास्ट में इसके एक वर्ड है सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो इसमें कोई एक सिम्टम नहीं होता एड्स में मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं। सो आई होप ये वर्ड जो है एड्स, इसकी फुल फॉर्म का मीनिंग क्लियर हुआ होगा और काफी कुछ हमें एड्स के बारे में भी क्लियर हुआ होगा। सो दोबारा एक बार रिपीट करते हैं जल्दी से। एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है। एक्वायर्ड यानी लाइफ टाइम में एक्वायर होता है ये डिसीज। सिंड्रोम यानी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सो ये कोई कॉन्जेनिटल डिसीज नहीं है। नेक्स्ट आता है कि एड्स का जो पहला केस था वो 1981 में रिपोर्ट हुआ था, और लास्ट 25 इयर्स में ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो चुका है, और इसी की वजह से 25 मिलियन पर्सन्स की डेथ तक हो चुकी है सिर्फ एड्स की वजह से। So in the last 25 years, it has spread all over the world, killing more than 25 million persons. So 25 मिलियन लोग जो हैं सिर्फ एड्स के कारण जो हैं मर गए हैं। और इसका पहला केस जो था वो 1981 में रिपोर्ट हुआ था। आगे बढ़ेंगे। सो एड्स को कौन कॉज करता है? एड्स का जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज एच आई वी वायरस। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये जो एचआईवी वायरस है, ये रेट्रोवायरस जो ग्रुप है वायरस का, उसका मेंबर है। कौन? एचआईवी वायरस, जो एड्स को कॉज करता है। सो ये जो एचआईवी है ये एड्स कॉज करता है, और ये रेट्रोवायरस ग्रुप का एक मेंबर है। और जो ये रेट्रोवायरस ग्रुप के मेंबर होते हैं, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आरएनए, यानी इनके पास एक आरएनए जीनोम होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये इनकी एक स्पेशल बात है किसकी? एचआईवी वायरस की, जो कि मेंबर है रेट्रोवायरस ग्रुप का। नेक्स्ट है हमारे पास कि ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन जनरली अकर्स बाय। सो जो एचआईवी इन्फेक्शन है वो जनरली कैसे कैसे होती है? तो इसके मेजर 4 जो है रीजन है। सो क्या क्या रीजंस है? सबसे पहला है सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। सेकंड है ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, यानी कि जब कभी किसी बंदे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हो और उसको हम ब्लड चढ़ा तो दें, पर वो जो ब्लड हो, अगर वो ब्लड किसी एड्स पेशेंट का हो, तो फिर जो वो दूसरा नॉर्मल पर्सन था जिसमें हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, उसे भी एड्स हो जाएगा। थर्ड है हमारे पास बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन केस ऑफ इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स। अब मान लो कोई इंजेक्शन लगाया गया एड्स पेशेंट को, उसी जो है सिरिंज को, जो इंजेक्शन में वो सिरिंज होती है, उसी को आपने किसी नॉर्मल पर्सन पे जिसको एड्स नहीं है उसे लगा दिया, फिर वो जो नॉर्मल पर्सन है बिना एड्स वाला, उसे भी एड्स हो जाएगा।
और ज्यादातर आजकल जो देखा गया है कि ये ड्रग अब्यूजर्स, जो लोग ड्रग्स लेते हैं इंजेक्शंस के थ्रू, उनको होता है ज्यादातर। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। अगर कोई मदर है, कोई लेडी है जिसको एड्स है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसका जो बच्चा है उसे भी एड्स हो सकता है थ्रू प्लेसेंटा। सो ये 4 हमारे पास रीजंस हैं एचआईवी इन्फेक्शन होने के, यानी कि एड्स होने के। सबसे पहला सेक्सुअल कांटेक्ट, सेकंड है ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, थर्ड है शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, एंड फोर्थ है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट एचआईवी और एड्स is not spread by mere touch or physical contact, it spreads only through body fluids। अच्छा, जो एड्स होता है वो सिर्फ हाथ लगाने से फैलता नहीं है, ये बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट से जो है फैलता है। जैसे ब्लड हो गया, ऐसे फैलेगा, ना कि हाथ लगाने से फैलेगा। तो इसीलिए जो भी कोई एड्स या एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन होता है, हमें उसे फैमिली एंड सोसाइटी से आइसोलेट नहीं करना चाहिए, यानी कि उसे जो है अपने से अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे हाथ लगाने से या फिर यूटेंसिल्स शेयर करने से ऐसे ये स्प्रेड नहीं होगा, ये सिर्फ बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू स्प्रेड होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक प्लस स्टार वाली बात है, एक इम्पॉर्टेंट बात है स्टार मार्क वाली, कि देर इज ऑलवेज अ टाइम लैग। हमेशा एक ना टाइम लैग होता है। अब टाइम लैग किसमें होता है, क्या होता है, तो एक्चुअली जब एचआईवी इन्फेक्शन होती है और जब उसके सिम्टम्स दिखते हैं एड्स के, तो उसके बीच में ना कुछ टाइम गैप होता है, टाइम लैग होता है। और ये पीरियड जो है कुछ मंथ से लेके कुछ ईयर्स तक का होता है, यूजुअली 5 से 10 साल। यानी कि अगर आपको आज एचआईवी इन्फेक्शन हुआ, तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो आपको आज से 5 या 10 साल बाद दिखने शुरू होंगे। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। नेक्स्ट आगे आएगा हमारे पास डायग्नोस्टिक्स। सो हमें पता कैसे चलेगा कि किसी पर्सन को एड्स है। एड्स को चेक करने के लिए एक बहुत बढ़िया टेस्ट है एलिसा। एलिसा जो टेस्ट है, इसकी भी कुछ फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ठीक है, दिस इज एलिसा की फुल फॉर्म, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। तो इसी के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि किसी पर्सन को एड्स है या नहीं। अच्छा, तो एड्स का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है? ट्रीटमेंट के लिए आपको एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन ये भी पार्शियली इफेक्टिव होती है, यानी कि पूरी तरह से एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के थ्रू, ठीक है, इन दवाइयों के थ्रू हम सिर्फ बंदे की लाइफ को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश कर सकते हैं, बट हम उसकी डेथ को रोक नहीं सकते, क्योंकि डेथ उसकी होनी ही है। ठीक है, सो ये नहीं हम कह सकते कि जैसे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, उसके हम दवाई दे देते हैं तो बंदा ठीक हो जाता है, लेकिन एड्स के केस में ठीक नहीं हो सकता। हम सिर्फ बंदे की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, उसके सिम्टम्स को सप्रेस कर सकते हैं एक तरह से। बाकी डेथ तो होनी ही है, विच इज इनएविटेबल, यहाँ पे लिखा भी गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, एड्स की प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है। सो जैसे हमें पता है एज एड्स हैज नो क्योर, क्योर यानी कि एड्स का कोई भी जो है पक्का इलाज नहीं है, तो प्रिवेंशन जो है वो सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि हम एड्स होने ही ना दें। ठीक है, सो एड्स जो होता है ना, वो जो है ज्यादातर स्प्रेड होता है कॉन्शियस बिहेवियर के कारण। और ये ऐसा नहीं है एड्स कि अनकॉन्शियसली हो जाएगा, जैसे निमोनिया टाइफाइड होता है, वो तो नॉर्मली ऐसे ही हो जाता है। बट एड्स ऐसे नहीं होता कि किसी ने थोड़ा सा कफिंग की ना, स्नीजिंग की और आपको हो जाएगा एड्स, ऐसा नहीं होता है। सो इसीलिए जब भी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ठीक है, तब आपको ध्यान देना चाहिए कि जो ब्लड है वो एकदम सही है। बाकी जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनको अपनी मदर से होने के चांसेस होते हैं, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा मोस्टली तब होता है कि जब मदर एड्स पेशेंट हो और वो ऐसे बच्चे को बर्थ दे दे जिसको एड्स हो, तो ये तब होता है जब पुअर मॉनिटरिंग हो, यानी कि अच्छे से देखा ना गया हो कि मदर एड्स पॉजिटिव है या नहीं है, क्या है ना। सो जो ओनली एक्सक्यूज है वो यही हमेशा देखा गया कि इग्नोरेंस, बंदा हमेशा इग्नोर करता है। आप जब भी कभी इंजेक्शन लगवाओ तो चेक करो कि जो सिरेंज है वो आपकी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, राइट, वो यूज्ड नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत बढ़िया बात कही गई है एड्स के केस में, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। हम अपनी इग्नोरेंस के कारण ही एड्स करवाते हैं। एड्स कोई निमोनिया या टाइफाइड नहीं है जो एरोसोल इन्फेक्शन है या फिर कंटेमिनेटेड वाटर फूड से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारे कॉन्शियस बिहेवियर के कारण जो है फैलता है, ना कि अनकॉन्शियस बिहेवियर के कारण। आगे बढ़ते हैं।
सो हमारी कंट्री में एक नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है नाको, और बाकी काफी सारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज, जो बहुत सारे लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं रिगार्डिंग एड्स, यानी एड्स के बारे में काफी ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जा रही है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सो नाको एंड एनजीओज बहुत सा काम कर रहे हैं इस रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एड्स इन्फेक्शन है उसे छिपाना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप छिपाओगे, अगर किसी बंदे को एड्स है और अगर वो छिपाएगा कि उसे एड्स है, तो ये बाकी लोगों को, उसके आसपास के लोगों को भी फैल सकता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह से फैल जाए, ठीक है, मियर कांटेक्ट से नहीं फैलेगा, बट फिर भी कई बार इंजेक्शन या ऐसे कभी चीजों के साथ फैल जाए। फिर उसके बाद बोलता है कि यहाँ पे जो एड्स इन्फेक्टेड लोग होते हैं, हमें उनको हेल्प करना चाहिए, उनकी तरफ सिंपैथी जो है शो करनी चाहिए, इंस्टेड के हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उनसे बिल्कुल आइसोलेट हो जाएं, क्योंकि हाथ लगाने से, बात करने से ये नहीं फैलता है, ठीक है। सो जब तक सोसाइटी जो है एड्स को समझती नहीं है कि ये असल में है क्या, और कलेक्टिव मैनर में इसके साथ डील नहीं करेगी, तब तक जो है ये डिसीज का जो स्प्रेड है वो बढ़ता ही जाएगा, यानी और लोगों को होता ही जाएगा। और जब लोग समझ लेंगे कि ये एड्स जो है, ये इसको भी हम रोक सकते हैं, इसको भी हम जो है, अगर किसी को हो भी गया तब भी हम उसकी तरफ अगर सिंपैथी दिखाएं, है ना, और उसको अच्छे से समझाएं कि तुम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स ले लो, तुम्हारी लाइफ फिर भी प्रोलॉन्ग हो जाएगी। अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो एक तो उस बंदे की लाइफ प्रोलॉन्ग होगी, और बाकी इसका स्प्रेड होना भी रुक जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट एड्स। तो आज हमने देखा सब कुछ एड्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी डिसीज देखेंगे, जैसे कैंसर हो गया। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड होप यू ऑल enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos, and thank you.